नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था HTML आई-फ्रेम पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। HTML जावास्क्रिप्ट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट जो होता है वो HTML पेज को मोर डायनेमिक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। इसके यूज़ से हम कोई भी फंक्शनैलिटी इंटरेक्शन यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट क्लिक, इस बटन के क्लिक पे हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले करने वाला है, डेट एंड टाइम। तो बटन के क्लिक पे हम यहाँ पे डेट एंड टाइम, देखिए यहाँ पे डेट आ रही है, आज की टाइम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से अपने HTML पे यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए ये टॉपिक मैं स्किप कर रही हूँ और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। हम डिटेल में अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे और सीरीज में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये चीज़ बस आप इतना जानिए कि ये जावास्क्रिप्ट जो होती है वो हम फंक्शनैलिटी एंड इंटरेक्शन यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं अपने HTML पेज में। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि देखिए, हमने जितना भी अभी तक टॉपिक कवर कर लिया है उसका ट्रैकर यहाँ पे चल रहा है। जब हम HTML का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे तो उसका ट्रैकर हमारा फुल हो जाएगा यहाँ तक। तो आप भी ऐसे ट्रैक करते रहिए अपने जर्नी को इसमें। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। HTML फाइल पाथ्स। HTML में बहुत सारे फाइल्स हम इंक्लूड करते हैं अपने पेज पे, तो उसका हम पाथ कैसे देते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे कुछ इमेजेस जो होती हैं वो डायरेक्ट पाथ पे होती है, कुछ फोल्डर के अंदर होती हैं, कुछ फोल्डर के अंदर एक चाइल्ड फोल्डर होता है उसमें होती हैं। तो हम उसका पाथ कैसे देते हैं अपने वेब पेज पे। इमेज का पाथ हुआ या फिर किसी भी फाइल का पाथ अगर हमें अपने वेब पेज पे देना है तो हम कैसे देते हैं वो। तो जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज src picture.jpg, मीन्स कि इमेज ये जो है, जो image.jpg है, जो picture.jpg इमेज है, अगर उसके आगे कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है तो हम इसका क्या करेंगे। देखिए, द picture.jpg फाइल इज लोकेटेड द सेम फोल्डर एट द करेंट पेज। मतलब क्या हुआ कि जो picture.jpg फाइल है वो सेम फोल्डर में है जहाँ पे हमारा वेब पेज है, वेब पेज जहाँ से करते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, इमेज। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इमेज, अब इस वाले सेकंड वाले में देखिए, इमेज src के बाद जो picture.jpg है उसके आगे क्या लगा हुआ है, images / picture.jpg। इट मीन्स कि जो picture.jpg इमेज है वो एक picture.jpg जो इमेज हमारी वो एक इमेजेस फोल्डर के अंदर रखी हुई है। द फाइल इज लोकेटेड इन द इमेजेस फोल्डर इन द करंट फोल्डर। और अगर इमेजेस के आगे स्लैश करके लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो फाइल लोकेटेड है, जो हमारी इमेज फोल्डर जो हमारा लोकेटेड है वो रूट पे लोकेटेड है, करंट वेब के। और इसका मतलब क्या होता है, डॉट डॉट लगा के जब हम लिखते हैं कोई भी इमेज, या डॉट डॉट लगा के पिक्चर ये देते हैं, पाथ देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारी फाइल है, जहाँ पे हम उसका पाथ दे रहे हैं, उससे ये picture.jpg जो है वन लेवल अप है,
तो चलिए इसका ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और इसमें ये भी होता है कि HTML फाइल पाथ, यहाँ तो इमेज के पाथ के बारे में अभी हमने एक एग्जांपल और ये डिस्क्रिप्शन देखा। ऐसे ही हम वेब पेज को भी, एक पेज को पेज से भी ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, इसी कन्वेंशन से। सेम इमेजेस को भी, इस स्टाइल शीट को अगर हमें कोई पाथ देना तो वहाँ पे भी, और जावास्क्रिप्ट, मतलब हम सेम नेमिंग कन्वेंशन, सेम फाइल का जो हम ये पाथ यूज़ करेंगे, वो हम सिर्फ इमेज पे ही नहीं, वो कोई भी वेब पेज होगा या इमेज होगी या स्टाइल शीट या जावास्क्रिप्ट, कोई भी फाइल होगा, तो हमें उसको पाथ देना होगा अपने वेब पेज पे, करंट वेब पेज पे, तो हम ऐसे ही देंगे, सेम वैसा ही देंगे। तो चलिए पहले हम इसका एग्जांपल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक फाइल स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगी, जो मेरा है HTML ट्यूटोरियल के अंदर मैंने ये फाइल स्ट्रक्चर रखा हुआ है। इस फाइल स्ट्रक्चर में क्या है, ये index.html फाइल है, ठीक है, और ये है iframe.html फाइल। तो चलिए पहले index.html फाइल ओपन करते हैं। index.html फाइल ओपन हो गई है। तो चलिए देखते हैं हम ये जो इमेजेस यहाँ पे कनेक्टेड हैं, इसको हम कैसे देखते हैं। तो देखिए अभी क्या है, जो यहाँ पे फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट इमेज में क्या, मुझे ये जो plant.jpg इमेज रखी हुई है, इसको लिंक करना है इस पेज पे, यहाँ पे लगाना है, इस पेज पे मतलब index.html पे वो लगाना है। तो इसका पाथ कैसे देंगे, जैसा कि हमने अभी नोट्स में पढ़ा है, W3 के नोट्स में पढ़ा है, कि अगर दोनों, मतलब जिस वेब पेज पे हम इसको लिंक कर रहे हैं इमेज को, वो सेम पाथ पे हो, मतलब देखिए दोनों इमेज और ये वेब पेज दोनों सेम लेवल पे है, तो हम क्या करेंगे, अब index.html से मुझे कहाँ पे आना है, इस पे प्लांट डॉट पे, तो हमें कहीं कुछ क्लिक नहीं करना पड़ रहा, राइट, कुछ क्लिक करके किसी फ़ोल्डर के अंदर नहीं जाना पड़ रहा है या फिर कुछ नहीं, तो ये डायरेक्ट इसका जो लिंक है वो क्या है, डायरेक्ट है। हम इंडेक्स को भी इसी पे देख पा रहे हैं और plant.jpg को भी इसी पे देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक हम कैसे करेंगे, इसका लिंक हम कैसे करेंगे, plant.jpg करेंगे, मतलब हम सीधा इसका नाम लिख देंगे, इमेज का नेम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए दोनों को भी मैं कमेंट कर देती हूँ। अब देखिए मीन्स कि ये डायरेक्ट सेम रूट, मतलब सेम लेवल पे है दोनों फाइल, समझ गए। अब मुझे क्या करना है कि इंडेक्स डॉट पे, ये इंडेक्स देखिए हमने index.html फाइल किया, index.html पे इमेजेस के अंदर, एक इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज है जिसका नाम है map.jpg, इसको मुझे कनेक्ट करना है कहाँ पे, इंडेक्स पे। तो अब देखिए इंडेक्स से plant.jpg पे जाने के लिए इस इमेज पे जाने के लिए आपको कुछ क्लिक करना पड़ रहा है, नहीं, मतलब ये सेम रूट, सेम लेवल पे है। लेकिन इंडेक्स फाइल से मुझे map.jpg पे जाने के लिए किसको क्लिक करना पड़ रहा है, पहले इमेजेस फोल्डर को क्लिक कर रही हूँ, राइट,
देन फिर हमें कहाँ आ रहा है, फिर हम कहाँ पहुँच रहे हैं, मैप डॉट इस पे। तो मतलब हमें क्या पाथ देना, यहाँ से मुझे उसके पहले इस फोल्डर पे जाएंगे तो इसका नाम लिखेंगे, इमेजेस लिख दिया, ठीक है। इमेजेस लिख दिया। अब इमेजेस के अंदर किस पे जाना है, मैप डॉट पी जेपीजी पे, तो वहाँ पे मैप डॉट जेपीजी लिख दिया, राइट। इसको मैं अभी कट कर देती हूँ तब आपको समझ में आएगा। मतलब पहले इंडेक्स से हमें कहाँ पे पहले जाना पड़ा, पहले किस पे, इस फाइल से हमें इस पे जा इसके इसको क्लिक करना पड़ा, तो इमेजेस डॉट रख दिया, फिर मैप डॉट पेज मैप डॉट जेपीजी रख दिया। अब ये रखते ही आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे इमेज आ गई, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे हूँ, मतलब जो हमारा रूट पे है इस फोल्डर के, ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इस पे मैं इमेज कहाँ का लगाऊं, इमेजेस पे क्लिक करूं, फिर इमेजेस के अंदर एक और फोल्डर, इमेज फोल्डर 2 नाम से, इस पे क्लिक करूं, फिर मैं चिल्ड्रन डॉट जेपीजी को कॉल करूं। तो इसके लिए हम यहाँ से चिल्ड्रन डॉट जेपीजी पे जाने के लिए हमें कितने फोल्डर को क्लिक करना पड़ा, इंडेक्स, ठीक है, फिर क्या करना पड़ा, इमेजेस को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इमेजेस स्लैश, इसको क्लिक किया, अब इमेजेस लिख दिया, स्लैश लिख दिया, इसका मतलब हम यहाँ पे पहुँच गए, इमेजेस के अंदर आ गए। अब हमें यहाँ पे करना है, इमेज फोल्डर 2 पे करना है, इसके अंदर इसके अंदर वो चिल्ड्रन डॉट जेपीजे वाले इमेज को लिंक करना है। तो चिल्ड्रन डॉट जेपीजे वाले के लिए फिर किस पे क्लिक करना पड़ेगा, इस पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ के चिल्ड्रन डॉट जेपीजे को छोड़ देते हैं, मुझे इसके अंदर जो चिल्ड्रन डॉट जेपीजे है उस पर क्लिक करना है। तो फिर यहाँ के बाद इस पाथ इतना लिखने के बाद हम यहाँ इस लोकेशन पे आ गए, ठीक है। अब इसको क्लिक करना पड़ रहा है, इमेज फोल्डर 2, राइट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर आ गए, इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब हमें कहाँ पे क्लिक, क्या हमें किसका पाथ देना है, चिल्ड्रन डॉट जेपीजी, जेपीजी। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे वेब पेज पे, देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, राइट। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो हुआ हम लिंक कैसे करते हैं, अगर हमारा यहाँ पे है रूट, यहाँ पे है, लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा हमारी कोई फाइल जो, ये तो अभी रूट पे है, राइट, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इस एच टी एम एल ट्यूटोरियल के रूट पे है, यहाँ से हम सीधे गए हैं तो वैसा लिखा है, ये इमेजेस फोल्डर के अंदर फिर ऐसे। लेकिन अगर हमारी कोई फाइल जैसे इस फोल्डर के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर हो, जैसे मान लो मेरी एक इंडेक्स डॉट टू फाइल है, वो मेरी है W3 स्कूल HTML फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको रन करते हैं, इंडेक्स डॉट टू को, ठीक है। इसको ओपन किया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए इसमें क्या है, अभी अभी मेरी जो इंडेक्स डॉट टू है, ठीक है, वो कहाँ है, एक फोल्डर के अंदर है, और हमें
हमें लिंक करना है index.to। देखिए अब index.to को लिंक उस पे लिंक करना है plant.jpg, ये वाली फाइल लिंक करनी है, ठीक है। तो अब ये फोल्डर के अंदर है, तो इस index.jpg को अगर इस प्लांट जो हमारे रूट पे इस पे लिंक करना है, तो हम पहले जो हमारी W3 स्कूल के अंदर W3 स्कूल HTML के अंदर जो index2 है, उसको पहले एक लेवल ऊपर लेके आना पड़ेगा, मतलब इस फोल्डर के बाहर लेके आना पड़ेगा, राइट। इस लेवल पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको इस लेवल पे लाने के लिए, जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा है ना, यहाँ पे कि फाइल इज लोकेटेड इन द फोल्डर वन लेबल अप फ्रॉम द करेंट फोल्डर। मतलब करेंट फोल्डर से एक फोल्डर अप लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे डबल डॉट स्लैश का यूज करते हैं, राइट। तो जैसे ही जैसे ये देखिए index2.html, ठीक है। इसको क्लोज कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। index2 पे है, राइट। अब यहाँ पे कोई इमेज नहीं आ रही है। अभी ये पाथ कहाँ पे पहुँच गया है, जैसे डॉट डॉट लगा के स्लैश लगाया, तो ये कहाँ पे आ गया, इस लेवल पे आ गया। मतलब है तो यहाँ पे index.to, लेकिन डैश डबल डॉट डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश किया, तो ये एक लेवल अप आ गया, मतलब इस लेवल पे अब आ गया। अब फोल्डर के अंदर नहीं है, वो इस लेवल पे आ गया। अब इस लेवल पे आने के बाद मुझे प्लांट डॉट जेपीजे को लिंक वहां पे इमेज लगानी है, तो क्या करेंगे, सिंपल प्लांट डॉट जेपीजी लिख देंगे, राइट। इसको चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब मेरे को क्या करना है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये सब पहले हटा देती हूँ मैं, ठीक है। अभी क्या करना है, इंडेक्स 2 वाले HTML पे मेरे को इमेजेस के अंदर जो मैप नाम का इमेज है इसको लिंक करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। अब index2 को पहले तो इमेज फोल्डर के लेवल पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर अब जाना पड़ेगा, राइट। तो एक फोल्डर अब जाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल डॉट स्लैश, राइट। अब हम आ गए इस लेवल पे, एक फोल्डर अब लेवल पे आ गए। अब मुझे कहाँ जाना है, इस लेवल के बाद इमेजेस पे जाना है, मतलब इमेजेस को क्लिक कर रहे हैं अब। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस, ठीक है। इमेजेस के अंदर हमें कहाँ जाना है, मैप डॉट जेपीजे पे जाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैप डॉट जेपीजी, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए मैप डॉट जेपीजी आ गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि हमारे इंडेक्स टू हमारा किसके अंदर है, W3 स्कूल HTML के अंदर। इंडेक्स 2 पे इमेजेस के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर img फोल्डर 2 के अंदर जो चिल्ड्रन नाम का इमेज है उसको लिंक करो, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे हैं हम, अभी सोच लो हम यहाँ पे हैं। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इमेजेस, पहले तो हम इमेजेस फोल्डर पे जाएंगे। तो इमेजेस के लेवल पे जाने के लिए यहाँ से बैक जाना पड़ेगा, तब हम इमेज फोल्डर के लेवल पे आएंगे। तो लेवल पे लाने के लिए पहले क्या करेंगे हम, डबल डॉट स्लैश। अब हम आ गए इस डायरेक्टरी पे, राइट। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, इमेजेस के अंदर, इमेजेस पे क्लिक करते हैं। अब इमेजेस के अंदर हम आ गए, तो फिर क्या लिखेंगे, इमेजेस, ठीक है। अब
इमेजेस फोल्डर के बाद किस फोल्डर पे जाना है? इमेजेस फोल्डर 2। अब इमेजेस फोल्डर 2 पे जाते हैं। अब इमेजेस फोल्डर 2 को क्लिक किया, ठीक है। इमेजेस फोल्डर 2 को क्लिक किया, यहाँ पे आ गए, इस डायरेक्टरी पे आ गए। अब इस डायरेक्टरी से हमको क्या शो कराना है? children.jpg, ठीक है। ठीक है, children.jpg तक आ गए। अब देखिए, अब एक बार उल्टे साइड से चलते हैं। अभी कहाँ पे हैं हम? ये देखिए, इस पे कहाँ पे है? children.jpg, children.jpg, ठीक है। अभी मुझे एक लेवल अप जाना है, फिर क्या करूँगी मैं? इसको एक बैक करूँगी। एक बैक किया, कहाँ पहुँचे? इमेज फोल्डर 2 पे। एक बैक किया, इमेज फोल्डर 2 पे पहुँचे, ठीक है। इमेज फोल्डर 2 पे पहुँच गए। अब फिर एक बैक करेंगे तो कहाँ जाएंगे? इमेजेस फोल्डर पे। अब कहाँ जाएंगे? इमेजेस फोल्डर पे आ गए, ठीक है। और उसके बाद इमेजेस फोल्डर पे आ गए, और इमेज फोल्डर के मतलब हमारी फाइल को, हमारी HTML फाइल को इमेज फोल्डर के लेवल पे करने के लिए क्या लाना पड़ेगा? डबल डॉट स्लैश लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी देख के रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज अभी नहीं आई, ठीक है। अब हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि अगर हमारी इमेज नहीं आई है तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, हमारे कौन कौन से लिंक सही से लिंक नहीं हो रहा है ये भी चेक हम कर सकते हैं। वो देखिए, यहाँ से जाएंगे, सोर्सेज में जाएंगे, ठीक, नेटवर्क में जाएंगे, देन अपना पेज रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि children.jpg क्या हो रहा है? इसका कनेक्शन फेल हो रहा है, जबकि बाकी दोनों इमेज नॉर्मल कलर में दिख रहा है, ब्लैक में, और ये रेड में दिख रहा है। इसका मतलब इसका पाथ गलत है। ये सारे ब्राउज़र में ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। तो देखते हैं हमारा कहाँ पे क्या गलती हुआ है। यहाँ पे नेम में गलती हुआ है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे फिर देखते हैं, क्योंकि वो उस फ़ोल्डर तक तो पहुँच गया है, लेकिन उसको नेम नहीं मिल रहा है। जो हमने वहाँ पे नेम मेंशन किया था वो नहीं मिल रहा है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। इमेज फ़ोल्डर देख लेते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे देखिए, फ़ोल्डर नेम उसको, वो यहाँ तक तो पहुँच गया है, इमेजेस के अंदर तो पहुँच गया है, लेकिन अब उसको इमेजेस फ़ोल्डर 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा वहाँ पे फ़ोल्डर क्या है? इमेज फ़ोल्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है? इमेज फ़ोल्डर 2। अब चलिए इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा था, राइट। अब इसको रिफ्रेश किया, सही नेम दिया, सही फ़ोल्डर का नेम दिया, तो देखिए ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इसमें और क्या है। उम्मीद है कि आपको ये जो भी एग्जांपल हमने देखा है, इमेज पाथ कैसे इंक्लूड करते हैं, लेबल वाले फ़ोल्डर को कैसे करते हैं, रूट पे जो रहता है वो एक फ़ोल्डर अप जाके कैसे करते हैं, 2 फ़ोल्डर अप जाके कैसे करते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो ये तो अभी हमने एग्जांपल किया इमेज इंक्लूड करके। ऐसे अगर हमें कोई CSS फाइल या जावास्क्रिप्ट फाइल या कोई भी फाइल को अगर हमें इंक्लूड करना होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट, CSS, या किसी भी वेब पेज को भी, अगर हमारा वेब पेज भी इसी तरह किसी फ़ोल्डर में रखा हुआ है यहाँ पे, अब मान लीजिए आई फ्रेम किसी और फ़ोल्डर के अंदर बना के रखा होता और आई फ्रेम को मुझे क्लिक वहाँ पे कनेक्ट करना होता। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वेब पेज नाम का फ़ोल्डर बना देती हूँ और इस आई फ्रेम को मैं वेब पेज के अंदर डाल देती हूँ, राइट। अब मुझे क्या करना है? इंडेक्स पे आई फ्रेम वाले पेज को इंडेक्स पे आई फ्रेम वाले पेज को कॉल करना है।
तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, एंकर लेंगे href ठीक है, इस पे लिख देते हैं आई फ्रेम पेज कॉल आउट, आई फ्रेम पेज कॉल आउट। ठीक है, अब देखिए इसका पाथ कैसे देंगे। इंडेक्स हमारे यहाँ पे है, आई फ्रेम वाले पेज पे आने के लिए हमें हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा, तब हम आई फ्रेम पे जा रहे हैं। ये पहले देखिए, वेब पेज के फोल्डर पे हमने क्लिक किया, तब हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। तो हमें पाथ क्या देना होगा, वेब पेज स्लैश आई फ्रेम डॉट html। ठीक है, अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये इंडेक्स 2 है, जबकि हमने इंडेक्स 1 पे लगाया है। ठीक है, ये आ गया। अब अब जो हमने यहाँ पे एंकर लिंक लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि आई फ्रेम पेज कॉल आउट मीन्स जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो कौन सा पेज ओपन करेगा, आई फ्रेम डॉट html। तो चलिए लिंक को ओपन करके देखते हैं, न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या है, फाइल नेम हमें सही देना है। यहाँ पे फाइल नेम गलत दिया हुआ था, इसलिए वो रिडायरेक्ट नहीं करता। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा देखिए, ये आई फ्रेम को ये क्या कर रहा है, आई फ्रेम वाले पेज को क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है। इस पे दिखा देती हूँ। आई फ्रेम वाले पेज ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें क्या कोड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई फ्रेम, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई फ्रेम कॉल हो रहा है, लेकिन आई फ्रेम वाले पेज, जिस पेज को हमने कॉल किया इंडेक्स डॉट html, तो अब देखिए यहाँ पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आई फ्रेम वाले पेज पे हमने किसको कॉल किया है, इंडेक्स डॉट html में, आई फ्रेम में। तो इंडेक्स डॉट html जो है, आई फ्रेम तो हमारा वेब पेज फोल्डर के अंदर है, राइट। और वेब आई फ्रेम डॉट html से हमने इंडेक्स को कॉल किया। ठीक है, तो आई फ्रेम से इंडेक्स पे कॉल करने के लिए क्या हम डायरेक्ट इंडेक्स डॉट html लिख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि आई फ्रेम से हमें एक लेवल अप जाना पड़ेगा इंडेक्स डॉट html को लेने के लिए। तो अब जाने के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल डॉट स्लैश, राइट। डबल डॉट लगाया, अभी हम यहाँ पे हैं, अभी आप यहाँ पे हो, डबल डॉट लगाया, अब आप आ गए इस लेवल पे। और इस लेवल पे आने के बाद आपको क्या लगाना है, क्या कॉल करना है, इंडेक्स डॉट html। इस लेवल पे आके आप इंडेक्स डॉट html। चलिए अब देखते हैं हमारे आई फ्रेम में कुछ आया। देखिए हमारे आई फ्रेम के अंदर क्या आ गया, इंडेक्स डॉट html कॉल हो गया। तो ऐसे आप सिर्फ इमेज ही नहीं, आप कोई भी वेब पेज, स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट फाइल कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है इसमें, एब्सोल्यूट फाइल पाथ। एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट फाइल पाथ ये होता है जो हम फुल यूआरएल, अगर हम जैसे इस पे जो यूआरएल यूज़ किया हमने, जैसे यहाँ पे इमेज का यूआरएल यूज़ किया, ये तो हमारे लोकल पे है, तो हमने लोकल का दिया। लेकिन जब मान लीजिए हम गूगल का या फिर कहीं एब्सोल्यूट यूआरएल जो ऑलरेडी सर्वर पे है वहाँ का यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फाइल पाथ बोलते हैं। जैसे ये देखिए,
ये एब्सोल्यूट यूआरएल है, ठीक है। अब इसको तो हम डॉट डॉट करके यूज़ नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते। मान लीजिए हमको इस इमेज को कॉल करना है, तो इसको तो हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी फ़ोल्डर के अंदर है ही नहीं, हमारी इमेज फ़ोल्डर के अंदर है ही नहीं। ये कहाँ पे है इमेज? यहाँ पे है, मतलब W3 के इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर ये है, तो उसको हमें कॉल करने के लिए हमें एब्सोल्यूट यूआरएल यूज़ करना पड़ेगा। अब रिलेटिव फाइल पाथ क्या होता है? रिलेटिव फाइल पाथ क्या होता है? रिलेटिव फाइल पाथ यही होता है जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे। मतलब हमारा जो करंट पेज है, जिस पेज पे हमको वो इमेज लगानी है, जैसे मान लीजिए हमें index2.html पे ये इमेज लगानी है, तो ये हमारा करंट पेज है और इसके रिलेटिव ये इमेजेस जिस जिस फोल्डर में है, जिस लोकेशन पे है, जिस फाइल पाथ पे है, वो हम यहाँ पे फाइल पाथ देके इसको कॉल किए हैं अपने इस करंट पेज पे, या हम index.html की बात करें तो इस पेज पे। आगे बात समझ में? तो ये होता है रिलेटिव फाइल पाथ। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है? बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हम कोई भी पाथ यूज़ करते हैं फाइल का या फिर इमेज का या फिर कोई भी चीज़, वो हम हमेशा रिलेटिव रखें, अपने लोकल पे रखें वो फाइल। क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट यूआरएल यूज़ करते हैं तो वो फिर डिपेंडेंसी किसी और के सर्वर पे, किसी और के नेट की स्पीड पे, इस पे डिपेंड करेगी, राइट। तो इस चैप्टर में हमारा यही है। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आगे जो भी हमारे पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ